हैदराबाद के नरेडमेट पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ सफीरगुड़ा में वाक़ एक मंदिर में बेहुरमती का वाक़या पेश आया, जहां नामालूम शख्स ने मंदिर में मूर्ति के सामने मुबैना तौर पर पेशाब कर दिया। मुकामी अवाम ने नौजवान की सरगर्मियों पर नजर रखने के बाद उसको पकड़ लिया और पिटाई कर दी। इस वाक़े के बाद इलाके में हल्की सी कशीदगी पैदा हुई और अवाम में सख्त गम गुस्सा देखा गया। सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस ने मंदिर और अतराफ में भारी बंदोबस्त कर दिया। वाक़े की तरह मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त कर्नाटक के बिदर जिले के रहने वाले के तौर पर की है और वो नरेडमेट इलाके में सब्जियां फरोख्त करके रोजी रोटी कमाता था। उसके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि अदालत ने उसे 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया। इस वाक़े पर तेलंगाना बीजेपी के सदर एम रामचंद्र राव ने मंदिर पहुंचकर मुकामी अवाम से बातचीत की। बादशाह सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मुलजिम को इनकाउंटर करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिरों पर हमलों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सफाई के फ़रोग़ के लिए GHMC ने मेगा ई वेस्ट सफाई मुहिम से कबल शहर भर में अवामी ऐलानात शुरू कर दिए। ये मुहिम 12 और 13 जनवरी साल 2026 को मुनक़्क़िद होगी। ऐलानात का आगाज़ कापरा सर्कल से किया गया और उन्हें शहर के तमाम सर्कल्स और वार्ड्स तक तौसी दी जा रही है। GHMC की इस मुहिम के तहत शहरियों को इलेक्ट्रॉनिक कचरे की महफूज तलफ़ी की अहमियत से आगाह किया जा रहा है। साथ ही दो रोज़ा मुहिम के दौरान मुनज़्ज़म कलेक्शन के इंतजामात की तफ़सीलात भी फराहम की जा रही है। हुकाम के मुताबिक मकसद गैर महफूज तरीक़ों से ई वेस्ट फेंकने को रोकना और साइंसी तरीक़ेकार पर अपनाने की हौसला अफजाई करना है। बताया गया है कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, कंप्यूटर और लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और चार्जर्स, UPS और इन्वर्टर्स, बैटरियां और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात, ये तमाम सामान GHMC मेगा ई वेस्ट ड्राइव के तहत महफूज तरीके से जमा किया जाएगा। हैदराबाद के चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन हदूद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां गले में मैसूर भजिया फंस जाने के बाइस एक 15 साल लड़की की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़्फ़िया तालिबा की शनाख्त सत्विका के तौर पर की गई है, जो 9वीं जमात की तालिबा थी। उसके वालिदैन पेशे के लिहाज से फल फरोश हैं और रोज़ाना की तरह कल सुबह वो अपने वालिदैन के साथ मौजूद थी। इसी दौरान नाश्ते के लिए उसने एक दुकान से मैसूर भजिया ख़रीदा। यानी शाहिदीन के मुताबिक लड़की ने भजिए को पूरा एक साथ मुँह में डाल लिया, जिसके फ़ौरन बाद उसे सांस लेने में शदीद दुश्वारी पेश आने लगी और वो बेहोश हो गई। अरकान ख़ानदान और मुक़ामी अफराद ने फौरी तौर पर उसे करीबी अस्पताल मुंतक़िल करने की कोशिश की, ताहम रास्ते में ही उसकी हालत बिगड़ गई और डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। हैदराबाद ने राजीव गांधी इनविटेशन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में जीत कर ली हासिल। हैदराबाद ने इतवार के रोज लाल बहादुर स्टेडियम में खेले गए ऑल इंडिया राजीव गांधी इनविटेशन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया को 6 विकेटों से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए CFI की टीम 17.1 ओवर्स में 124 रन पर ऑल आउट हो गई। सिद्धार्थ यादव ने 34 और R प्रदेश्वर ने 21 रन बनाकर नुमाया कारकर्दगी दिखाई। हैदराबाद की जानिब से अकुल साई चंद्रा ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि राहुल कार्तिका और भारत अन्नाम राज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में हैदराबाद की टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 13 ओवर्स में सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। अनवीत रेड्डी ने 46 रन की उम्दा इनिंग्स खेलकर टीम की फतेह में अहम किरदार अदा किया। मैच के इख्तिताम पर तेलंगाना के वजीर खेल V श्रीहरि, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना के चेयरमैन K शिवसेना रेड्डी और साबिक रुकन पालीवाल व क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन V हनुमंतराव, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का एहतमाम किया था, ने खिलाड़ियों में इनाम तक़सीम किए। हैदराबाद के इलाके उपल में हफ्ते के रोज चीनी मांझे के बाइस एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक साईवर्धन रेड्डी नामी शख्स उपल मेट्रो स्टेशन के करीब मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अचानक चीनी मांझा उसकी गर्दन में अटक गया, जिसके बाइस उसकी गर्दन कट गई। इस वाक़े के बाद मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर उसे अस्पताल मुंतकिल किया। साईवर्धन रेड्डी इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है और डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। वाक़े के बाद पुलिस ने अवाम से अपील की है कि सड़कों पर सफ़र के दौरान मोहतात रहें। तेलंगाना पुलिस ने चीनी मांझे के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा कि इस ममनुआ धागे के इस्तेमाल पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे।
समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की मुस्वदा फहरिस्त की सालिमियत पर सवाल उठाते हुए इल्जाम लगाया है कि बीजेपी हुकूमत PDA बरादरी के वोटों को काटने और अपना वोट बढ़ाने की साजिश कर रही है। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी हुकूमत वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी मेंबरान अपनी मर्जी के मुताबिक वोटर लिस्ट बनाना चाहती है। बीजेपी हुकूमत PDA बरादरी के वोट काट कर अपने वोट बढ़ाने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और बूथ गार्ड को एक फॉर्मेट फ्राहम किया है। वो जाली या डुप्लीकेट वोटर बनाने वाले किसी के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। FIR का मुकम्मल फॉर्मेट तैयार कर लिया गया है, बस नाम दर्ज करें और FIR दर्ज करें। तेलंगाना हुकूमत ने संक्रांति के मौके पर रियासत के अवाम के लिए 2 अहम फलाही स्कीमें शुरू करने जा रही है। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी 12 जनवरी को प्रणामम और बाला भरोसा स्कीमों का आगाज करेंगे। हुकूमत ने उन स्कीमों के जरिए मादूर अफराद, ज़ईफ अफराद और बच्चों के लिए फलाह बहबूद के लिए जामे मंसूबी बंदी की है। प्रणामम स्कीम मादूरों और ज़ईफ अफराद के लिए होगी। हुकूमत ने मादूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए 50 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। इसके तहत रियासत भर में मुंतखब करदा 7000 मादूर अफराद को व्हील चेयर्स, समात के लिए आलात, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिलें और दीगर जरूरी आलात फराहम करेंगी। तालीम और रोजगार से वाबस्ता अफराद को तरजीही बुनियादों पर लैपटॉप और स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। ज़ईफ अफराद की समाजी और जहनी खुशहाली के लिए हर जिले में 2 डे केयर सेंटर्स कायम किए जाएंगे। हर सेंटर पर 12 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन मराकज़ में लाइब्रेरी, इंडोर गेम, TV, इंटरनेट और मुफ्त ग़िज़ाइयात से भरपूर खाना फराहम किया जाएगा ताकि तनहाई का शिकार बुजुर्ग वहाँ। बाला भरोसा स्कीम का मकसद 5 साल से कम उम्र बच्चों में पैदाइशी या इब्तिदाई जिस्मानी व ज़हनी मादूरी के वक्त तशख़ीस करना है। आंगनवाड़ी मराकज़ के जरिए बच्चों का तिब्बी मुआयना किया जाएगा और किसी भी किस्म की बीमारी या मादूरी की सूरत में हुकूमत अपने खर्च पर मुफ्त इलाज, सर्जरी और फिजियोथेरापी फराहम करेगी। और स्कीमों के जरिए तेलंगाना हुकूमत समाज के कमज़ोर तबक़ात को बाइख्तियार बनाने और उन्हें बाइज़्ज़त ज़िंदगी फराहम करने के लिए कोशां हैं। इश्मतरेज़ी के इल्ज़ामात का सामना करने वाले केरला के कांग्रेस के रुकन असेंबली राहुल मामकोटातिल को इतवार की रोज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें पालकाड़ के एक होटल से हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक हाल ही में एक नौजवान खातून ने रुकन असेंबली राहुल पर इश्मतरेज़ी के इल्ज़ामात आयद किए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में आई। इससे कबल भी एक अदाकारा और एक और खातून उनके खिलाफ जिनसी हरासानी की शिकायत दर्ज करा चुकी थी, जिन पर मुकदमा दर्ज हुए थे और मुलजिम ने उन केसों में पेशगी जमानत हासिल कर ली थी। ताज़ा शिकायत में मुतासरा खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि रुकन असेंबली राहुल ने शादी का झांसा देकर उसका जिनसी इस्तेहसाल किया, जहनी व जिस्मानी अदियत दी और बाद में हमल गिराने के लिए धमकियां भी दी। खातून का कहना है कि सियासी असर और रसूख के बाइस वो पहले पुलिस से रुजू नहीं कर सकी। ताहम जब रुकन असेंबली के खिलाफ इश्मतरेज़ी के मुकदमा सामने आए तो उसने भी शिकायत दर्ज करवा दी। तेलंगाना में चलने वाली ठंडी हवाओं ने आम लोगों को खासी परेशानी में मुब्तला कर दिया। रात के वक्त सर्दी ज्यादा महसूस हो रही है और सुबह सवेरे भी ठंड बरकरार रहती है। सुबह 8 बजे से 11 बजे के दरमियान और फिर शाम 5 बजे से 7 बजे के वक्त सर्द हवाएं लोगों को कपकपाने पर मजबूर कर रही है। जुमे के रात से हफ्ते की सुबह तक रियासत के कई इलाकों में कम से कम दर्ज हरारत दर्ज किया गया। संगारेड्डी जिले के कोहिर में दर्ज हरारत 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सबसे कम रहा। इसके अलावा आदिलाबाद जिले के भीमपुर में भी शदीद सर्दी देखी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरिक़ और जुनूब मशरिक़ी सिमत से निचली सतह की हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से आइंदा 3 दिन तक सर्दी का असर बरकरार रहने का इम्कान है। उन दिनों में कम से कम दर्ज हरारत 11 से 15 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रह सकता है। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी है। इम्कान है कि रियासती इलेक्शन कमीशन 17 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा, जबकि 14 फरवरी को रायदही का मंसूबा है। रियासत में 117 बल्दियात और 6 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक ही मरहले में इंतखाबात के इनेकाद पर गौर किया जा रहा है। रियासती इलेक्शन कमीशन पहले ही ऐलान कर चुका है कि 16 जनवरी को हतमी वोटर लिस्ट तमाम पोलिंग मराकज़ पर आवेदन की जाएंगी। उसके बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। फरवरी के पहले हफ्ते तक पर्चे नामजदगियों का अमल मुकम्मल करने और इंतखाबी मुहिम के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात एक अहम मामला बना हुआ है। अगरचे पहले ऐलान किया गया था कि बीसी तबक़ात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात नाफिज किए जाएंगे, ताहम कानूनी रुकावटों के पेश नज़र उसे 32% तक महदूद रखने के इशारे मिल रहे हैं। वज़ीर IT DC श्रीधर बाबू ने ऐलान किया है कि तेलंगाना हुकूमत 19 जनवरी को दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में AI और लाइफ साइंस पॉलिसियों की नकाब कुशाई करेगी। श्रीधर बाबू ने कहा कि वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी इस आलमी फोरम में रियासत की नई पॉलिसियों को पेश करते हुए तेलंगाना की सनती और तकनीकी सिमत वादे रोड मैप को
मुतारिफ कराएंगे। उन्होंने कहा है कि CBRA की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद फार्मा इकोसिस्टम में बूस्टन, सैन फ्रांसिस्को और जापान के बाद दुनिया में चौथे नंबर पर थे। डी श्रीधर बाबू ने कहा कि FDA के मंजूरी के साथ हैदराबाद में 200 से ज्यादा लाइफ साइंस कंपनियां सरगर्म हैं।